सो हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि मतलब जो बेस वाला कंसेप्ट था परसेंटेज का वो हमने कवर कर लिया था। अब देखिएगा उसी डिस्कशन को मैं आगे लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक पर्सन है जिसके मार्क्स, मान लीजिए एक पर्सन है राम, ठीक है। उसके मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 200। उसके मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 200। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि राम के कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। राम के कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो परसेंटेज होता है वो हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं। तो आप देखिएगा ये जो 80 आए हैं ये आउट ऑफ 200 आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आउट ऑफ 100 अगर इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। इसको सिंपली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आउट ऑफ 100 निकालना है तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब अगर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड अगर आपने किया तो ये कितना आ गया 40। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राम के मार्क्स जो आए हैं, जो 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200, इन परसेंटेज के फॉर्म में ये मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज के फॉर्म में ये मार्क्स हैं 40%, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको मैथमेटिकली जैसा कि आप बचपन में पढ़ते होगे, आपने पढ़ा भी होगा कि इसको किस तरह सिखाया जाता था स्कूल टाइम में। उसमें सिखा दिया जाता था कि मान लीजिए राम के मार्क्स कितने हैं, 80 आए आउट ऑफ 200, तो 80 आउट ऑफ 200 इंटू 100, ऐसे हम सॉल्यूशन करते थे। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 40। तो 40% मार्क्स जो आए हैं वो राम के आए हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपको इस तरह से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आप समझोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 12.5। 7 मार्क्स आए आउट ऑफ 12.5। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओ कि इसके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। तो आप क्या करोगे, आपको तो आउट ऑफ 100 आपको फोकस करना है कि आउट ऑफ 100 कितने हैं। तो 12.5 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। तो अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 56। तो कहने का मतलब ये कितने हैं 7 आउट ऑफ 12.5 कितना है 56%। आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, 7 आउट ऑफ 12.5 इंटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से 5 टाइम जाएगा, ये 40 आ गया, ये 8 टाइम्स गया, तो ये कितना आ गया 56%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। अब देखिए इसी चीज को हम वैसे लिख देते हैं वेरिएबल के फॉर्म में कि अगर x आउट आउट ऑफ y आया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 आउट ऑफ 1 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय y। तो आउट ऑफ 1 कितना आएगा। फिर पूछा जा रहा है कि 100% जो होता है 100% के फॉर्म में होता है। तो अगर आप इसमें इंटू 100 करते हो, आउट ऑफ 100 निकालना है ना, तो आउट ऑफ 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपने इंटू कर दिया। तो बेसिकली जो ये हम पढ़ते थे ना, ये वाला पार्ट स्कूल टाइम में या आपने पढ़ा भी होगा, तो ये बेसिकली आता इधर से है, ठीक है। बस आपको ये समझना था आउट ऑफ 100। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज पे, कि जैसे कि हम जो परसेंटेज का यूज करते हैं वो अपनी नॉर्मल डे लाइफ में भी करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कई लोगों को जो इनडायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब वो बोलचाल में ही यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपने सुना होगा कि कभी आप सामान लेने जाते हो या कोई क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो आप बोलते हो कि 50% दे दो आप मेरे को, ये जो मटेरियल है इसका 50% दे दो। तो 50% का क्या मतलब होता है, नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा में 50% का मतलब होता है हाफ, ठीक है। ये हम बोलते भी हैं। तो 50% हाफ कैसे आया, कुछ नहीं, 50 था, परसेंटेज हटाया, अपॉन 100 आ गया, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है किसी चीज का क्वार्टर,
ठीक है, मेरे को क्वार्टर पार्ट दे दो उसका। ठीक है, मान लीजिए आपका, आप ऐसे समझ सकते हो अगर आपको समझना है, तो मान लीजिए ये आपका एक पिज्जा है। ठीक है, ये आपका पिज्जा है, तो इस पिज्जा के मैंने पहला पार्ट किया। ठीक है, तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हो गया 50% और ये पार्ट हो गया मेरा 50%। टोटल कितना होगा, 100%। अब मैंने आपको बोला कि चलिए ठीक है, दो फ्रेंड में बट गया पिज्जा। ठीक है, अब क्या है, एक और फ्रेंड आ गया आपका, वो बोला कि मैं भी इसमें से एक बाइट लूंगा। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया समझते चलिएगा, आपने कुछ नहीं, आपने ये किया कि इसके 3 पार्ट कर दिया आपने। इस पिज्जा के आपने इस तरीके से 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, टोटल कितना था, टोटल तो 100% था। ठीक है, 3 पार्ट किया आपने, तो यानी कि हर किसी को कितना कितना पार्ट जाएगा, इतना इतना, 33.33%। कुछ नहीं, आपने 100% को डिवाइड बाय 3 किया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक और फ्रेंड आ गया मान लीजिए। ठीक है, तो एक और फ्रेंड आ गया तो क्या बोलेगा, तो फिर इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट हो जाएंगे, तो हम 4 पार्ट कर देते हैं। तो यानी कि हर पार्ट कितना होगा, इक्वल पार्ट 25% है। ये बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस है, इसमें कहीं हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 25% क्या होता है, 25% 1/4 पार्ट होता है ना। ये क्या था, ये था 1/3 पार्ट, और ये था मेरा हाफ पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही परसेंटेज में कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न है जो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आप उसे याद रखोगे ना तो उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, जब आप बात करोगे स्पीड का। जैसे कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आ, आ जाएगा 25% है, 25% को हम 1/4 लिख लेंगे, या कई बार आपको फ्रैक्शन दी जाएगी 1/4, तो आप 1/4 को इस फॉर्म में सोच सकते हो, 25%। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे मैं एक चीज कंक्लूड करूंगा कि अगर आपको मान लीजिए 25% दिया है और मैंने आपसे बोला इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बताओ मेरे को, फ्रैक्शन का मतलब a/b, तो आपको क्या करना है, 25/100, क्या करना है आपको, 1/4। मान लीजिए मैंने आपको बोला 20%, 20% को फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, 20/100 लिखा, तो ये कितना आ गया, 1/5। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कोई भी परसेंटेज है, उसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, डिवाइड बाय 100 कर देना है। क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ दिया 40%, इधर लिख रहा हूँ 50%, इधर लिख रहा हूँ मैं 30%। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या होगा, 40/100, कैंसिल आउट करोगे आप, सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, 2/5। ऐसे ही 50% के लिए क्या होगा, 50/100, तो ये कितना हो गया, 1/2। 30% के लिए क्या होगा, 30/100, तो ये कितना आ गया, 3/10। ठीक है, तो कोई भी चीज है, कोई भी परसेंटेज के फॉर्म में है, उसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हमने हटाया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हमें इसका रिवर्स करना हुआ, मान लीजिए ये 2/5 है, 2/5 को आपको कन्वर्ट करना हुआ इसमें परसेंटेज के फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है, आपको इंटू 100 कर देना है। सो 2/5 इंटू 100 क्या होगा, दैट इज 40%। 1/2 इंटू 100 क्या होगा, दैट इज 50%। देखिए मैं सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूँ, आराम आराम से, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ये कितना हो गया, 30%। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि कभी भी अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी फ्रैक्शन है, उसको अगर कन्वर्ट करना है मेरे को परसेंटेज में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनटू 100 करूंगा। और अगर मेरे को इसका उल्टा करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा। इसको आप थंब रूल बना लो और नोट डाउन कर लो। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर बिल्कुल करें। जो भी कमेंट्स हैं कमेंट्स भी डालें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि आपको हर एक कंटेंट सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक वे में मिले, ठीक। तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।